तो जी हाँ विद्यार्थियों, आज कमलेश सर आप लोगों के बीच फिर आ गए हैं तो नए वीडियो के साथ। तो जो वीडियो गया था तो पहले हम आप लोगों को उसका होमवर्क बता देते हैं ना। होमवर्क जो दिया गया था उसका पहले हम हल आप लोगों को पूरी तरीके से बता देते हैं कि जो कि पहला आप लोगों का हल ये था कि प्रत्येक कोण का संपूरक कोण ज्ञात कीजिए, जो कि पहला 54 था, दूसरा 132 था, है ना। तो ये जो पहला आपका था क्या 54 डिग्री, दूसरा था कितना 132 डिग्री। तो हम आप लोगों को एक फार्मूला बताए थे ना, a प्लस बी बराबर 180, है ना। तो मान लेते हैं कि एक कोण का मान आपका दिया है 54 अंश, तो एक 54 हो गया प्लस बी बराबर 180, है ना। तो ये b बराबर क्या निकल जाएगा 180, ये उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ जाएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ 7 में से 5 जाएगा 2 यानी 126। ये रहा आपका आंसर, है ना। ये देखिए 32 वाला सेम फार्मूला इस पर भी यही लगेगा कि मान लीजिए 132 दिया है प्लस बी बराबर 180, तो b बराबर 180 माइनस 132, है ना। ये 32 b का लिया है मान लीजिए, है ना। तो b बराबर क्या निकल जाएगा आपका 8 में से 2 गया, 10 में से 2 गया, यहाँ तो 8 बचेगा ना। तो यहाँ कितना बचेगा 7 में से 3 गया 4 बचेगा, मिला जुला के आपका कितना आया 48, ये हो गया 126 हो गया। ये दो सवाल था। और एक सवाल आपका दिए थे कि दो संपूरक कोणों में 40 का अंतर कितना है, 40 का अंतर है, कोण ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में क्या है 40 का अंतर है। हम जब बताया थे कि आप लोगों को जब अंतर पूछेगा, है ना, जब अंतर पूछेगा तो एक कोण मान लीजिए x से दी है, मान लीजिए ये कोण हमारा क्या है x है, ए वाला कोण x है प्लस बी वाला कोण क्या कर देंगे अंतर कर देंगे कितना 40 बराबर 180, है ना। तो ये 2x बराबर 180, ये जाहिर सी बात उधर जाके प्लस हो जाएगा आपका, तो 2x ये जुड़ के आपका 8 4 12 यानी 22 हो जाएगा ना, 222 यानी 220। तो x बराबर आपका कितना निकल के आ गया, x बराबर आपका कितना आ गया 110 डिग्री, 110 डिग्री। जब ये मान लीजिए एक कोण आपका कितना आ गया 110, दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे 110 में से 40 घटा देंगे, कितना बचेगा 0 70, यही 70 डिग्री आ गया, है ना। 110 डिग्री और दूसरा कितना आया 70 डिग्री। इसका हल हो गया आपका। इसी प्रकार से एक सवाल और हम आप लोगों को दिए थे कि दो संपूरक कोणों की मापों का अनुपात 4:5 है। कितना हम बताए थे आपका, ये आपका तीसरा सवाल, ये चौथा सवाल है। अनुपात कितना था 4:5। जब भी अनुपात में दिया हो तो हम क्या कर देंगे, माना पहला कोण क्या कर देंगे, माना पहला कोण 4x, दूसरा कोण कितना हो जाएगा 5x। योग आपको पता है a प्लस बी बराबर कितना 180, तो 4x प्लस 5x बराबर कितना 180, 5 4 कितना हो गया 9, 180। यहाँ से आपका ये कट जाएगा, कितना बचेगा 20 डिग्री, है ना। तो क्या करते हैं पहला कोण आपका ये है ना, तो 4 गुणे 20 बराबर कितना 80, ऐसे ही 5 गुणे 20 बराबर कितना 100। ये आपका आंसर हो गया, है ना। 80 और 100 ये आपका क्या होगा आंसर। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या हुआ, चारों का आंसर आ गया, है ना। जो 4 सवाल आपको दिया गया था सभी का आंसर आ गया, आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो आज हम फिर आप लोगों को, आज आप लोगों का अगला कंसेप्ट चालू होगा एनसीईआरटी पैटर्न के बेस से, है ना। जो एनसीईआरटी का बुक आप लोगों को बताया था ना, वहां से जो आपका रेखाएं और कोण हैं एक एक सवाल सभी का हल यहाँ मैं आपको आज से बताना शुरू कर रहा हूँ, है ना। तो आइए हम पहला सवाल देखते हैं उसका, जो आपका पहला सवाल था, है ना, एनसीईआरटी पैटर्न का 6.1 का पहला सवाल जो आपका रेखाएं और कोण था। रेखाएं और कोण का पहला सवाल ये है कि एक आपका चित्र बना हुआ है ना, एक आपका यही है चित्र बना हुआ है, कह रहा है आकृति 6 सवाल आपका ये है कि आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ, बिंदु आपका ओ है, ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं, क्या कर रही है प्रतिच्छेद कर रही है ना, प्रतिच्छेद करती है
यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर कितना 70 अंश है और कोण BOD बराबर 40 अंश है, 40 अंश है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए, है ना। ये आपका सवाल है, ज्ञात कीजिए, है ना, ये है। और चित्र इस प्रकार से आपका बना हुआ है, इस प्रकार से आपका चित्र बना हुआ है, ये आपका चित्र है। ये A दिया है, ये B हो गया, ये आपका C, उसके बाद ये आपका D, ये आपका E, ये वाला आपका O है ना। ये आपका सवाल दिया हुआ है ना। इस प्रकार से आपका ये सवाल है, तो इसका हल हम आप लोगों को बताने चल रहे हैं, है ना। सबसे पहले नंबर हम क्या करते हैं, कोण 1 2 3 4 मान लेते हैं। वैसे मान लीजिए कोण 1 ये आपका कोण 1 हो गया, है ना, ये मान लीजिए कोण 1 हो गया, कोण 2, कोण 3, कोण 4, है ना। और एक चीज आप विशेष ध्यान दीजिएगा, भूलिएगा मत इस चीज को, कि जब भी एक रेखा हमारा इस पे पूरे 180 अंश का कोण बनाता है ना, कितने अंश का, 180 अंश का कोण बनाता है ना, 180 अंश का कोण बनाता है। सबसे पहले देखिए आपका क्या क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 डिग्री दिया है, और क्या दिया है, कोण BOD बराबर कितना दिया है, 40 डिग्री, है ना। ये आपका दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कोण 1 और प्लस कोण 2 बराबर कोण 1 और प्लस कोण 2, आपको जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, बराबर कितना 70 अंश, यही ना। कोण AOC यानी AOC ये हो गया, BOE आपका BOE यानी ये बराबर कितना दिया है, 70 डिग्री, है ना, 70 डिग्री हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, है ना। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1, ये आपका समीकरण नंबर 1 हो जाएगा इस प्रकार से। उसके बाद आइए देखते हैं, कह रहा कोण BOE बराबर 40 यानी कोण 4, BOD यही ना, कोण BOD यानी कोण 4, तो कोण 4 बराबर कितना दिया हुआ है आपका 40 डिग्री, कोण 4 बराबर कितना दिया 40 डिग्री। तो हम जानते हैं, अभी हम आपको ये बताया ना, ये पूरा आपका 180 अंश बनेगा, है ना। कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जा रहा है, 180 अंश, है ना। अब कोण 1 और कोण 2 आपको कितना दिया है 70 प्लस कोण 3 बराबर कितना 180 अंश। अब कोण 3 बराबर कितना आ जाएगा, -70 उधर जाएगा, हो जाएगा, तो कोण 3 बराबर कितना आ गया 110 डिग्री, है ना। कोण 3 का मान आपका कितना आ गया 110 डिग्री, कोण 3 का मान 110 डिग्री आ गया। उसके बाद हम जानते हैं कि तो देखिए कोण 3 का मान कितना आपका आ गया है 110 अंश। अब आपको पहले ही क्या कहा है इस सवाल में, यही तो सवाल में कहा है कि कोण COE ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कोण COE क्या है, हमारा कोण 3 है, तो कोण COE बराबर तो हमारा आपका क्या आ जाएगा 110 अंश होगा कि नहीं होगा, ये भी हो गया। और आप लोगों को एक चीज पता है, कह रहा है कि कोण BOE भी पता करना, यानी कोण BOE, तो BOE यानी ये कोण पूछा है ना, ये कोण आपका कोण 2 का मान पूछा है, कोण BOE भी पूछा है ना। इस प्रकार से आप कोण BOE भी ज्ञात करेंगे। अब एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ कोण 1 जो आपका है कोण 4 बराबर होगा, किस प्रकार से आपको पता ना, चूंकि यह एक दूसरे के विपरीत कोण है, क्या है, चूंकि यह एक दूसरे के क्या है, चूंकि यह एक दूसरे के, यह एक दूसरे के क्या है, विपरीत है, विपरीत कोण है ना, एक दूसरे के विपरीत कोण है। तो कोण 1 का मान कितना, जैसे कोण
2 का मान 70 है, इन दोनों का मान कितना आ गया 70 है। तो जब विपरीत है कोण 4 का मान कितना आपका है, कोण 4 का मान 40 है, तो कोण 4 का मान जब 40 है तो कोण 1 का मान कितना आ जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ से आप निकाल सकते हैं कोण 2 का मान, है ना, कोण 2 का मान। तो यानी देखिए कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 70 है, तो कोण 1 का मान कितना हो गया 40 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो गया 70, कोण 2 बराबर 70, ये उधर जाके -40 हो जाएगा, तो कोण 2 बराबर कितना आ गया 30 अंश, कोण 2 बराबर कितना आ गया 30 अंश। कोण 2 का मान भी 30 आपका आ गया। तो प्रतिवर्ती किसका पूछा है, कोण COE, और कोण COE का ज्ञात कीजिए, और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। आप इसका ज्ञात हो गया ना। प्रतिवर्ती का मतलब सीधा होता है कि जो प्रतिवर्ती आपका कोण C है तो 360 में से 110 अंश घटा देंगे, वही आपका प्रतिवर्ती हो जाएगा, है ना। कुल टोटल कितना होता है 360, तो 360 माइनस 110 बराबर कितना आ जाएगा 0, 6 में से 1 गया 5, ये 2, ये आपका कितना हो जाएगा कोण COE का प्रतिवर्ती, है ना, प्रतिवर्ती कोण बराबर कितना हो जाएगा 250 डिग्री। इस प्रकार से ये रहा आपका आंसर। सभी जो जो मान आपका पूछा है सबका निकल गया है ना। तो आप लोग ध्यान से देखिए, इसको नोट्स बना लीजिए। आगे हम आपको दूसरा सवाल बताने चल रहे हैं। इसका दूसरा सवाल क्या कह रहा है ना। इसका दूसरा सवाल इसका दूसरा सवाल यह है कि करा आकृति 6.14 में रेखाएं x, y और यमयन, यही कह रहा ना कि दूसरा सवाल ये कह रहा है कि आकृति 6.14 में रेखाएं x, y और यमयन, जो आपका x, y और यमयन बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं, यदि कोण POY बराबर कितना 90 डिग्री है और A अनुपाते B बराबर 2:3 है, तो C ज्ञात कीजिए। ये है। तो इस प्रकार से आपका चित्र भी बना हुआ है, देखिए। ये आपका समकोण बन रहा है, ये कोण A है ना, और ये कोण B है, और ये कोण C है, और ये आपका O है, ये आपका हो गया x, y, यमयन, यन, ये आपका P हो गया, है ना। अब देखिए ये आपका है। इस प्रकार से आपका सवाल क्या है, सबसे पहले हम आपको देखते हैं कि रेखा x, y पे आ जाते हैं, है ना। रेखा x, y पे सबसे पहले देखिए हम आते हैं किस पे, रेखा x, y पे, है ना, कि रेखा आपका x, y क्या क्या बन रहा है ना। तो रेखा x, y पे आते हैं, रेखा x, y पर, रेखा x, y पर अगर बात किए तो ये पूरा कितना 180 अंश का कोण बना रहा है ना। तो देखिए कोण A हो जाएगा आपका, कोण A प्लस कोण B प्लस, ये आपको पता है कितना 90 अंश होता है समकोण, कितना हो जाएगा 90 डिग्री बराबर कितना होगा 180 अंश। यहाँ से कोण A बराबर क्या निकाल लेते हैं, माना कोण A बराबर 2x मान लेते हैं, है ना। अब कोण B बराबर क्या कह लेते हैं 3x कर लेते हैं। तो कोण A का मान 2x हो गया, कोण B का मान 3x प्लस 90 बराबर 180 डिग्री, है ना। 3 2 5 हो जाएगा, ये उधर जाके आपका 90 हो जाएगा, है ना, माइनस में। तो x बराबर 90/5, है ना, 90 क्या होगा 5, इसको काट देते हैं तो 5 एकम 5/4, 18 5 90 होता है ना। ये आपका x हो गया। कोण A का मान ज्ञात करना है, तो A बराबर क्या आपका है 2x, तो 2 × 18, तो 18 दूनी कितना हो गया 36। तो B ज्ञात करना है, तो 3x यानी 3 × कितना 18, 18 3 54 होता है। ये आपका कोण AB का मान ज्ञात हो गया ना, कोण AB का मान
ज्ञात हो गया। अब रेखा यमयन पे आ जाते हैं, है ना, यमयन पे आ जाते हैं। रेखा आपका यमयन क्या कहता है, रेखा यमयन पे इस प्रकार से रेखा यमयन पर, रेखा यमयन पर, यमयन पर, यमयन पर कह रहा है कोण सी का मान ज्ञात करने के लिए आपका ना, तो b प्लस सी बराबर 180 अंश। अगर देखा जाए b प्लस सी बराबर इस प्रकार से आपका ये रेखा है, अगर देखा जाए तो ये कितना 180 अंश का कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, 180 बना रहा है ना, तो यानी कोण b प्लस कोण c बराबर कितना 180 अंश। तो आपको कोण b का मान पता है कितना 54 निकाले है ना, प्लस कोण c बराबर कितना 180 हो गया, तो कोण c बराबर कितना 180, ये उधर जाके -54 है ना, तो कोण c बराबर 10 में से 4 गया 6, और यहाँ कितना है 7 में से 5 गया 2, अगर बात की है कोण c का मान कितना आ गया 126 अंश। यही तो आपका पूछा है कि आकृति एक्स वाई रेखा यमयन बिंदु O पर प्रच्छेद करती हैं, यानी एक्स वाई पर O बिंदु क्या कर प्रच्छेद करती है, किस पर, एक्स वाई बिंदु O जो आपका है M1 यानी प्रच्छेद कर रही है, उसको काट रही है। कोण POY आपका दिया 90 अंश, और इतना ये दिया तो कोण C का मान ज्ञात करने के लिए, तो कोण C का मान आपका क्या होगा, यहाँ इस प्रकार से आसानी से आपका कोण C भी ज्ञात हो गया, है ना। ये चीज आप लोग कभी भूलेंगे नहीं प्यारे विद्यार्थियों, ये चीज कभी नहीं भूलेंगे। जो आपका रेखा होता है आपको पता है 180 अंश का कोण होता है, पूरा 180 अंश का है ना, 180 अंश कोण बना रहा है, तो ये कभी नहीं, इस रेखा पर भी ये पूरा 180 अंश, इस रेखा पर पूरा 180, इसको लेकर के जोड़ के यहाँ कर दिए, अब बाकी इसको साथ में रख करके रेखा यमयन पे ये निकाल दिए, है ना। तो फिर आपको इस प्रकार से अगला सवाल तीसरा बताते हैं, है ना। तीसरा सवाल आपका क्या है,